अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन एसिड फास बहुत मशहूर और मुफीद दवा है। होम्योपैथी में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अमूमी कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी, दिमागी कमज़ोरी और जिनसी कमज़ोरी और मसाइल में यह दवा बहुत कसरत से इस्तेमाल की जाती है और ये मसाइल आजकल बहुत कसरत से पाए जाते हैं। इस दवा की तफसीली वजाहत के लिए डिस्क्रिप्शन में इस दवा के तारुफ पर हमारी वीडियो का लिंक मौजूद है, वहां से मुलाहिज़ा फरमाएं। इस वीडियो में एसिड फास्ट दवा के 5 ऐसे मरकब नुस्खा जात बताए जाएंगे जो आपके लिए इंतहाई मुफीद और फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि आपको हमारी तरफ से मज़ीद मालूमाती वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। कमज़ोरी का नुस्खा। नाज़रीन, जैसा कि अभी बताया गया है कि यह दवा हर किस्म की कमज़ोरी में इंतहाई मुफीद है और चाइना दवा भी कमज़ोरी को ख़त्म करने के लिए जानी मानी दवा है और इन दोनों अद्वियात को मिलाकर इस्तेमाल करने से ये बहुत अच्छा नुस्खा बन जाता है। लिहाजा इस नुस्खे को आम कमज़ोरी में, दिमागी कमज़ोरी में और जिस्मानी कमज़ोरी में और क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह खून की कमी और भूख की कमी में भी ये अद्वियात मुफीद हैं। बीमारी के बाद होने वाली कमज़ोरी में भी ये बहुत मुफीद अद्वियात हैं। दूध पिलाने वाली ख़वातीन की कमज़ोरी में भी इन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। ज़रूरत के वक्त इन दोनों अद्वियात को मर्डर टिंचर या 30 की ताकत में दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें। मर्दाना जरासीम का नुस्खा। तमाम मर्दाना कमज़ोरियों में और स्पर्म्स की कमज़ोरी में या मर्दाना जरासीम की कमज़ोरी की सूरत में एसिड फास, चाइना और डामियाना तीनों अद्वियात को मर्डर टिंचर में मिलाकर दिन में 3 मरतबा खाने के बाद इस्तेमाल करें। आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। यह नुस्खा बहुत ही अच्छा और मुजरब है और इससे किसी किस्म का नुकसान भी नहीं होता, बल्कि मर्दाना कमज़ोरियों को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देता है। लिहाजा मनी की कमज़ोरी की वजह से या स्पर्म की कमज़ोरी या स्पर्म की तादाद की कमी की वजह से जो मर्द हजरात औलाद की नेमत से महरूम हैं वो इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। इह्तिलाम का नुस्खा। इस मर्ज़ में नींद के दौरान बग़ैर इरादा मनी का अखराज होता है। महीने में अगर 3-4 मरतबा इह्तिलाम हो जाए तो ये मर्ज़ नहीं बल्कि कुदरती फ़ेल होता है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा बार हो तो ये एक बीमारी होती है, क्योंकि कसरत इह्तिलाम से बहुत सी जिनसी बीमारियां जन्म लेती हैं। इह्तिलाम की कसरत की सूरत में एसिड फास, चाइना, एग्नस कास्टस और एल्फल्फा इन तीनों अद्वियात को मर्डर टिंचर की सूरत में 10-10 कतरे मिलाकर दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें और साथ इह्तिलाम की अमूमी हदायत पर भी अमल करें। जरियाने मनी का नुस्खा। इस मर्ज़ में पेशाब से पहले या बाद में और पाखाने से पहले या बाद में या दरमियान में ज़ोर लगाने से मनी का अखराज होता है, जिसकी वजह से कमज़ोरी पैदा हो जाती है। फिर सर चकराता है, नींद कम हो जाती है, असाबी कमज़ोरी हो जाती है, बहुत जल्द थकावट हो जाती है, घुटनों में दर्द होने लगता है और दीगर बीमारियां लाक हो जाती हैं। इसके इलाज में एसिड फास का यह नुस्खा इंतहाई फ़ायदेमंद है। एसिड फास, चाइना और सेलेनियम इन तीनों अद्वियात को मर्डर टिंचर की सूरत में 10-10 कतरे मिलाकर दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें और साथ जरियान की अमूमी परहेज़ लाजमी करें। मुनासिब खुराक इस्तेमाल करें, पाक माहौल और सोहबत में रहें। इस नुस्खे को मर्डर टिंचर में या 30 की ताकत में इह्तिलाम के मर्ज़ में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लैकोरिया का नुस्खा। नाज़रीन, जिस तरह यह दवा मर्दों के लिए इह्तिलाम और जरियान वगैरह में इस्तेमाल होती है, इसी तरह ख़वातीन के जिनसी मसाइल में भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ख़वातीन के लिए रतूबत के अखराज में, जिसे लैकोरिया कहते हैं, इस दवा को इस्तेमाल किया जा सकता है। बाज़ औक़ात लैकोरिया की दुरुस्त दवा तक पहुँचने के लिए बाज़ मालूमात मालूम करना पड़ती हैं, जिनको बताने से ख़वातीन शर्माती हैं।
اس لیے یہ نسخہ لیکوریا کی بیماری میں استعمال کیا جاتا ہے اور بہت کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ ایسڈ فاس، بورکس، کریوزوٹ، سیپیا اور سلفر، ان پانچوں ادویات کو 30 کی طاقت میں 5-5 قطرے ملا کر دن میں 3 مرتبہ خالی پیٹ استعمال کریں اور ساتھ لیکوریا کی عمومی پرہیز لازمی کریں۔ مناسب خوراک استعمال کریں، پاک ماحول اور صحبت میں رہیں۔